आम आदमी पार्टी हर साल एक दो बार तो टूटती हुई लगती ही है। इस चक्कर में एक दो विधायक सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि दिल्ली विधानसभा में सस्पेंड विधायक अपनी कोई नई पार्टी बना ले। ताजा मामला कपिल मिश्रा का है, जो मंत्री से हटे और अब फिर आपकी सदस्यता से हटा दिए गए हैं। उनका आरोप था कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने उनके घर में सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेते देखा। यह पैसा केजरीवाल के एक रिश्तेदार के जमीन सौदे से जुड़ा था। उन रिश्तेदार का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के 2 सबसे खास सहयोगियों पर टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट को दबाए रखने का भी आरोप लगाया। इस सिलसिले में पहले वो एसीबी से मिले और फिर सीबीआई का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से सवाल हो रहा है कि वे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरों से वो यही आशा करते थे। शरद शर्मा, मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। दिल्ली सरकार से निकाले गए मंत्री कपिल मिश्रा यहीं नहीं रुके। आरोप लगाया कि केजरीवाल के साढ़ू को फायदा पहुंचाने के लिए सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के छतरपुर में एक लैंड डील करवाई। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। कितना कपिल जी झूठ बोल सकते हैं, सारे को देख लें। इंतहा हो चुकी है झूठ बोलने की। कपिल मिश्रा इन आरोपों की जांच की मांग को लेकर मंगलवार सुबह सीबीआई दफ्तर जा रहे हैं। सोमवार सुबह वो एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले की जांच के लिए। आरोप लगाया कि घोटाले की जांच कमेटी की रिपोर्ट 11 महीने तक दबाई गई। एसीबी या सीबीआई को कार्रवाई के लिए ये रिपोर्ट भेजने में जानबूझकर देरी की गई और बताया कि इस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल के 2 खास सहयोगियों का हाथ है। किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया और जो अभियुक्त है शीला दीक्षित, उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। उसके मैंने कुछ जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को अभी दी है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट के लिए कुछ दिनों में दोबारा यहां पर मेरे को बुलाया जाएगा। कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राजनीतिक सचिव आशीष तलवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने जांच प्रभावित की और जांच में देरी करवाई। लेकिन इन आरोपों के बाद कपिल मिश्रा खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनके पुराने बयान उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले साल जब उनसे पूछा गया था कि आखिर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट एसीबी या सीबीआई को भेजने में 11 महीने की देरी क्यों हुई, तब उनका जवाब ये था। अगस्त में मैं जांच करके दे सकता हूं और जून में हम केस दर्ज करा सकते हैं, तो 2 साल में मोदी सरकार ने आज तक एक जांच क्यों नहीं कराई और केस दर्ज क्यों नहीं कराया? अगर जांच कंप्लीट करके केस दर्ज कराना 1 साल में लेट होता है और उसके कारण जांच होनी चाहिए, तो 2 साल बहुत लेट होना चाहिए। मोदी विजेंद्र गुप्ता जी इनडायरेक्टली मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। जुलाई 2016 में एसीबी ने कपिल मिश्रा से पूछताछ की, जिसमें मिश्रा ने देरी की कई वजहें गिनाई जो उस समय के उनके बयानों और चिट्ठियों से साफ हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 8 जून 2015 के बाद मोदी सरकार ने एसीबी पर अवैध कब्जा कर लिया। भ्रष्ट अफसर मुकेश मीणा को एसीबी का प्रमुख बना दिया गया। यह भी लिखा कि उपराज्यपाल नजीब जंग सोनिया गांधी के खास थे और सीएनजी फिटनेस घोटाले में शीला दीक्षित को बचा चुके थे। 24 सितंबर 2016 के अपने खत में कपिल मिश्रा ने खुद कहा कि उनको एसीबी जांच पर भरोसा नहीं, क्योंकि एसीबी केवल केजरीवाल को फंसाना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस अफसर को वो भ्रष्ट बता रहे थे, अब अचानक उसी के पास शिकायत करने क्यों चले गए? आपने पिछली बार बताया था कि मुकेश मीणा भ्रष्ट हैं, इसलिए एसीबी को नहीं भेजा गया था ये पूरा केस। अब आप खुद ही एसीबी से मिलकर आए हैं। मैं गवाह हूं अब इस मामले में। नहीं गवाह है, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपने पिछली बार ये कहा था, या तो आप तब गलत बोल रहे थे या फिर आप गलत बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। दरअसल टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट एसीबी को भेजने के लिए जून 2016 में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा था।
बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता तो विरोध जताने के लिए कुछ इस तरह विधानसभा में टेबल पर चढ़ गए थे। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने जून 2016 में टैंकर घोटाला एसीबी और सीबीआई को भेजा, लेकिन साथ ही कहा कि अगर 2 महीने में शीला दीक्षित को जेल नहीं हुई तो विजेंद्र गुप्ता अपनी मूछें कटवा लें। आज विजेंद्र जी की तरफ से मैं सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर 2 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी जेल नहीं गई तो ये अपनी मूछ कटवा लेंगे। इसके बाद बड़ी ही गंभीरता दिखाते हुए तब के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक वेबसाइट लॉन्च की, nojailnomooch.com। तो ये एक nojailnomooch.com करके एक काउंटडाउन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया अब ये उल्टी गिनती विजेंद्र गुप्ता जी की मूछें कटने की आज से शुरू हो रही है। लेकिन अब कपिल मिश्रा नए तेवर नए रूप में दिख रहे हैं, केजरीवाल पर निशाना साधते। आम आदमी पार्टी के मुताबिक कपिल मिश्रा मंत्री पद से हटाए जाने से बौखला गए हैं और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है, जो भी सवाल उठाएगा वो मोदी का एजेंट है। कपिल मिश्रा के बदलते तेवरों का आप आला कमान को शायद पहले ही आभास हो गया था। यही वजह है कि उन्हें आनन फानन में मंत्री पद से हटा दिया गया। आरोप लगने से पहले ही कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर पहुंच गए। काफी लंबी बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मिश्रा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं, वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। वैसे इस पूरे मामले का एक पहलू यह भी है कि कपिल मिश्रा कुमार विश्वास के करीबी होने की वजह से मंत्री पद से हटाए गए, लेकिन बदले हालात में कुमार विश्वास ने कपिल मिश्रा से दूरी दिखा दी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए आज ये एक दुखद दिन है। हमने एक पार्टी बनाई, 2 बार सरकार बनाई। पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी, कार्यकर्ताओं की आवाज, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस और जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम पीएसी में घोर लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकलकर आई आम आदमी पार्टी के छोटे से सफर में पहली बार अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कुछ उसी तरह जैसे केजरीवाल एक दौर में दूसरों को निशाना बनाते रहे। 2012 में तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट के 14 मंत्रियों से बिना सबूत इस्तीफा मांगते हुए उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। 2012 में ही मुकेश अंबानी पर स्विस बैंक में खाते होने का आरोप लगाया। जब सबूत मांगे तो कहा सरकार आरोप खारिज करके दिखाए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का सवाल उठाया और चुनावों में बीजेपी की जीत को ईवीएम में छेड़छाड़ से जोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर आरोप लगाया तो मानहानि के मुकदमे में जेल जाना पड़ा और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर डीडीसीए घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया और अब मानहानि का केस झेल रहे हैं। अब देखना है कि दूसरों को इस तरह घेरने वाले अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ उछाली गई इस ताजा चुनौती से कैसे निपटते हैं। अरविंद केजरीवाल की आरोपों की राजनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्हीं से राजनीतिक पैतरे सीखकर कपिल मिश्रा उन्हीं पर आजमा रहे हैं। इसलिए आलम यह है कि कपिल मिश्रा ने आरोप बहुत सारे लगाए हैं, लेकिन सबूत एक भी पेश नहीं किया। फिर भी आम आदमी पार्टी परेशान है। कपिल मिश्रा आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और आम आदमी पार्टी सफाई दिए जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन एन रवि के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जो भी सवाल उठाएगा वो मोदी का एजेंट है। कपिल मिश्रा के बदलते तेवरों का आप आला कमान को शायद पहले ही आभास हो गया था।
यही वजह है कि उन्हें आनन फानन में मंत्री पद से हटा दिया गया। आरोप लगने से पहले ही कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर पहुंच गए। काफी लंबी बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मिश्रा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। वैसे इस पूरे मामले का एक पहलू यह भी है कि कपिल मिश्रा कुमार विश्वास के करीबी होने की वजह से मंत्री पद से हटाए गए, लेकिन बदले हालात में कुमार विश्वास ने कपिल मिश्रा से दूरी दिखा दी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए आज ये एक दुखद दिन है। हमने एक पार्टी बनाई, 2 बार सरकार बनाई। पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी, कार्यकर्ताओं की आवाज, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस और जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम पीएसी में घोर लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकलकर आई आम आदमी पार्टी के छाई को भेजने में 11 महीने की देरी क्यों हुई, तब उनका जवाब ये था। अगस्त में मैं जांच करके दे सकता हूं और जून में हम केस दर्ज करा सकते हैं, तो 2 साल में मोदी सरकार ने आज तक एक जांच क्यों नहीं कराई और केस दर्ज क्यों नहीं कराया? अगर जांच कंप्लीट करके केस दर्ज कराना 1 साल में लेट होता है और उसके कारण जांच होनी चाहिए, तो 2 साल बहुत लेट होना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी इनडायरेक्टली मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। जुलाई 2016 में एसीबी ने कपिल मिश्रा से पूछताछ की, जिसमें मिश्रा ने देरी की कई वजहें गिनाई, जो उस समय के उनके बयानों और चिट्ठियों से साफ हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 8 जून 2015 के बाद मोदी सरकार ने एसीबी पर अवैध कब्जा कर लिया। भ्रष्ट अफसर मुकेश मीणा को एसीबी का प्रमुख बना दिया गया। यह भी लिखा कि उपराज्यपाल नजीब जंग सोनिया गांधी के खास थे और सीएनजी फिटनेस घोटाले में शीला दीक्षित को बचा चुके थे। 24 सितंबर 2016 के अपने खत में कपिल मिश्रा ने खुद कहा कि उनको एसीबी जांच पर भरोसा नहीं, क्योंकि एसीबी केवल केजरीवाल को फंसाना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस अफसर को वो भ्रष्ट बता रहे थे, अब अचानक उसी के पास शिकायत करने क्यों चले गए? आपने पिछली बार बताया था कि मुकेश मीणा भ्रष्ट हैं, इसलिए एसीबी को नहीं भेजा गया था ये पूरा केस। अब आप खुद ही एसीबी से मिलकर आए हैं। मैं गवाह हूं अब इस मामले में। नहीं गवाह हैं, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपने पिछली बार ये कहा था, या तो आप तब गलत बोल रहे थे या फिर आप गलत बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। दरअसल टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट एसीबी को भेजने के लिए जून 2016 में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा था। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता तो विरोध जताने के लिए कुछ इस तरह विधानसभा में टेबल पर चढ़ गए थे। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने जून 2016 में टैंकर घोटाला एसीबी और सीबीआई को भेजा, लेकिन साथ ही कहा कि अगर 2 महीने में शीला दीक्षित को जेल नहीं हुई तो विजेंद्र गुप्ता अपनी मूंछें कटवा लें। आज विजेंद्र जी की तरफ से मैं सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर 2 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी जेल नहीं गई तो ये अपनी मूंछ कटवा लेंगे। इसके बाद बड़ी ही गंभीरता दिखाते हुए तब के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक वेबसाइट लॉन्च की, nojailnomooch.com। तो ये एक nojailnomooch.com करके एक काउंटडाउन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया अब ये उल्टी गिनती विजेंद्र गुप्ता जी की मूंछें कटने की आज से शुरू हो रही है। लेकिन अब कपिल मिश्रा नए तेवर, नए रूप में दिख रहे हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते। आम आदमी पार्टी के मुताबिक कपिल मिश्रा मंत्री पद से हटाए जाने से बौखला गए हैं और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है। आम आदमी पार्टी हर साल 1-2 बार तो टूटती हुई लगती ही है। इस चक्कर में 1-2 विधायक सस्पेंड हो जाते हैं।
ऐसा ना हो कि दिल्ली विधानसभा में सस्पेंड विधायक अपनी कोई नई पार्टी बना ले। ताजा मामला कपिल मिश्रा का है, जो मंत्री से हटे और अब फिर आपकी सदस्यता से हटा दिए गए हैं। उनका आरोप था कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने उनके घर में सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए लेते देखा। यह पैसा केजरीवाल के एक रिश्तेदार के जमीन सौदे से जुड़ा था। उन रिश्तेदार का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के 2 सबसे खास सहयोगियों पर टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट को दबाए रखने का भी आरोप लगाया। इस सिलसिले में पहले वो एसीबी से मिले और फिर सीबीआई का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से सवाल हो रहा है कि वे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरों से वो यही आशा करते थे। शरद शर्मा, मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। सत्येंद्र जैन ने पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, मेरी आंखों के सामने लिए और अपने घर के अंदर लिए। दिल्ली सरकार से निकाले गए मंत्री कपिल मिश्रा यही नहीं रुके। आरोप लगाया कि केजरीवाल के साढ़ू को फायदा पहुंचाने के लिए सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के छतरपुर में एक लैंड डील करवाई। जमीन की डील के लिए 50 करोड़ रुपए, छतरपुर में एक 7 एकड़ के फार्म हाउस की डील और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 10 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को सही साबित करने का काम सत्येंद्र जैन जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी के एक रिश्तेदार, उनके ब्रदर इन लॉ, उनके रिश्ते में साड़ू लगते हैं, बंसल परिवार की संस्थाएं हैं, उनके लिए किया। कितना कपिल जी झूठ बोल सकते हैं, सारे को देख ले। इंतहा हो चुकी है झूठ बोलने की। कपिल मिश्रा इन आरोपों की जांच की मांग को लेकर मंगलवार सुबह सीबीआई दफ्तर जा रहे हैं। सोमवार सुबह वो एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले की जांच के लिए। आरोप लगाया कि घोटाले की जांच कमेटी की रिपोर्ट 11 महीने तक दबाई गई। एसीबी या सीबीआई को कार्रवाई के लिए ये रिपोर्ट भेजने में जानबूझकर देरी की गई और बताया कि इस सब के पीछे अरविंद केजरीवाल के 2 खास सहयोगियों का हाथ है। किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके 2 साथियों के द्वारा टैंकर घोटाले की पूरी जांच को प्रभावित किया गया, डिले कराया गया और सरकारी पैसे का नुकसान कराया गया और जो अभियुक्त है शीला दीक्षित, उनको बचाने की कोशिश बार बार की गई। उसके मैंने कुछ जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को अभी दी है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट के लिए कुछ दिनों में दोबारा यहां पर मेरे को बुलाया जाएगा। कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राजनीतिक सचिव आशीष तलवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने जांच प्रभावित की और जांच में देरी करवाई। लेकिन इन आरोपों के बाद कपिल मिश्रा खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनके पुराने बयान उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले साल जब उनसे पूछा गया था कि आखिर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट एसीबी या सीबीआई